और गुरुदेव हाँ। आपकी उम्र हमें लग जाए और भगवान बोलिए बागेश्वर धाम की, परम पूज्य पिता गुरु भगवान की। एक मिनट, क्या चाहते हो? हमारी उम्र तुम्हें लग जाए? हो गुरु जी। अरे भाई माला ले आओ। लग जाए भैया, अब ही लग जाए। हो गुरु जी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। अब क्या बनो ही रहे, जब हमारी उम्र खींच ले हो। देने ही पड़ेगा, बचो ही का है। अब मेरा भाई है, वो बहुत परेशान करता है। किसको? मम्मी को। क्यों? क्या पता, बहुत परेशान करता है। कितना बड़ा है? 7 साल का। प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? जी सर। तो बेटा है? अरे बताओ, पहले रो मत। गुरुजी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा। मेरे ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं है, मीट मदिरा खाते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़े हैं? मैं बीए फर्स्ट थी, तब तो मेरी शादी हो गई। यहाँ पढ़े लिखी नहीं है। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सी दिखते है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? नाम धके बुलाता है मेरे को भी, अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। एक ऐसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम, ये क्या नाम बाप का? श्री राम यश सिंह। हे राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो। अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी बात होगा तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? चल, माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसी बुलाइए, मुन्नी यहाँ हो। मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा, ऐसा है? कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये ली। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। जी, हम महाराष्ट्र से, हमको हिंदी ज्यादा आती नाही। कोई बात नहीं, मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तुमने भी हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर। कछु लेना ना देना, मगर रहना। महाराज आपके दर्शन करने के हम। हाँ, अभी मिलेंगे ना सबको। किधर बैठने? अंदर गौरी गोपाल मंदिर में। इकड़े इकड़े। मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा, ऐसा है? कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये ली। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको।
आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है। मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं। जी जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। ससुराल में टिक ही नहीं रही है, सीधा मायके, क्योंकि मायके में काम धाम कुछ नहीं है और ससुराल में थोड़ा सा है बंधन। तो मैं कहता हूँ माँ बाप से कि बेटियों से इतना काम कराओ मायके में कि ससुराल जाएं तो वो ससुराल से मायके आने की ना सोचने को लगा ससुराल बहुत अच्छा, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है। मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं। जी जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरी बीबी खत्म हो गया था और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। अब उसको संभाल कर किसी ने रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो, तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ, तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। फिर पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर तुम खुद देखने लग गए। गुरुदेव, साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ, पहले चेक करो जिंदा हो। 3 दिन का एकादशी किए थे, कोची सब ऐसा न गला बज गया है ना, ठंडे ठंडे यहाँ पानी पिए सब से गला बज गया है। ठंडे ठंडे पानी से कि हम समस्तीपुर जिला भी आपसे बात करने के लिए गए थे, वहाँ 7 दिन का कथा सुने थे। समस्तीपुर, वहाँ हमारे सास के नैहर है। हम तो पटना से आए हैं ना, दानापुर मिलिट्री कैंट से। तो आप मिलिट्री में हो? सब पूरा परिवार है मिलिट्री में, वहाँ ही मकान है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना, हम मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। इनके पति आप हो? जी। काहे लड़ते हो? अरे लड़ते हैं तन सी बातों में। काहे तन सी बातों में काहे लड़ते हो? तू जाओ, उधर जाके खड़े हो जाओ पति के पास। जर्दा खाते तो सारा। अरे ए पत्नी देवी महारानी, वहाँ जाओ, वहाँ बात करेंगे तुम्हारे पति के साथ। तुम्हारे कहेगा जो पैसा बचा के दान पुण्य में दो तो अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ, गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। क्या जर्दा? 1 लीटर चाय? गुटखा नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। जर्दा? काहे जर्दा काहे खाती हो? अभी भी भरी है क्या? नहीं। बात कराओ पति से। थैला में रखे हैं डब्बा। तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती हैं और दिन भर घिसती रहती हैं। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कोमा में चले गए। गुरुजी, मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही हूँ। तो कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं, ऐसे घर पे जब सेल्फ स्टडी करते हैं तब। तो पहले सो लिया करो, खूब नींद पूरी कर लो, फिर पढ़ने बैठा करो। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? अच्छा, हाँ। तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? तुम 22 साल के हो? हाँ। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने?
राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका नहीं हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जब बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। आपके पति वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं, क्या बात हो गई? आपस में बनती नहीं। 50 साल की एज। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया। तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? भैया गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मैंने क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरुजी सुनिए ना, मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज। लड़की थी, मैंने उसे देख के सीखा था कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? हाँ, माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ, अब नहीं मारना। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि जैसे धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। हम बिहार से आए थे गुरुजी। हैं? हम बिहार से आए हुए हैं आपका दर्शन करने के लिए। बताओ क्या सेवा करें? गुरुजी, हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा, हो गए, हम खुश हुआ? जी गुरुजी। हाँ? टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ। गुरुजी, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा दही बड़ा कि बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ, तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। हैं? कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। कितने साल के हो? 17 साल। तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला? लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हैं, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। क्यों? घर के कुछ ऐसे हालात थे तो नहीं पढ़ पाए। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। गुरुजी, अब सच बात आप आज बताई जा रहा हूँ आपको, बहुत दिन से गूंज रही थी मन में। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष, पर मेरा मन है ना, भटका नहीं है, भटकने जा रहा था, तो जब तक आपने बचा लिया गुरुजी। ठीक है। मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा है। सच तो बात जी। पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया? गुरुजी, शादी नहीं हो रही थी। तो शादी करना जरूरी है? हाँ जी। गुरुजी में कहते हैं रिश्ता नहीं आ रहा जी, कहते हो नहीं रही जी। मैं तो शादी के लिए रो रहे हो? अरे अभी कम रो रहे हो, शादी के बाद ज्यादा रोना पड़ेगा। जब ईश्वर का बैलेंस देखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रो रहा है, और जिनकी हो गई है उनसे जाके पूछो, वो इससे ज्यादा रो रहे हैं। और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है?
रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है, रावण। आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए था। वो लोग पूछते नहीं है। मतलब देखो, ये सगी बहन 5 बहनें हैं, पर इसे कोई अनाथ आश्रम भेज दिया। ऐसी बताओ बेटा, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से। कितनी उम्र है आपकी? 20 हो गया है। 20 वर्ष हो गई। जुलाई में हो जाएगा। तो आप अच्छी सी लड़की को ढूंढ के विवाह कर लो। मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा मस्त, यहीं से दान दक्षिणा अच्छी देके। मेरे लिए कोई सेवा अपना भाई समझ के बोल देना, ठीक है? कहीं भी आपका भाई आपके काम आ जाए तो बताना, हम आपकी सेवा पढ़ाई करना चाह रही हूँ, बस पढ़ाई में सपोर्ट कर देना। जरूर करेंगे, जरूर आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। पढ़ लिख के यहाँ जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें आप पढ़ाने आना बच्चों को। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर। तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश, कानपुर। अरे कहना क्या चाहते हो? देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? कृपा है जी सर, मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए कल, पूरा दिन नहीं कुछ खाया। नहीं मालूम प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया। मैं रोते रहती हूँ, आपसे बात नहीं हो पाई सर। पर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लें। ठीक है सर। मैं कितने साल के हो आप? मैं 28 साल की हूँ। अब ये 30 अक्टूबर को 29 साल की हो जाऊंगी। आप पर जल्दी कर लो अब शादी, अब लेट ना करो। कोई लड़का मिलेगा तभी तो आप बता दो, है तो। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पे फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। आप ये बताओ, आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, इस भीड़ में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। देख लो किसी का ब्याह ना हो रहा हो तो बताओ। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? गुरुजी बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना है तो कर लो। हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते हैं। क्या नहीं किया? अभी शादी नहीं की? नहीं, शादी नहीं की, साथ में ही रहते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, बस आपसे यही है कि इच्छा है हमारा दोनों का शादी करा। शादी नहीं हुई और बच्चे हो गए अभी हैं? 2050 में जी रही हो आप, हैं? हम लोग 2026 में हैं। सुनो तो अब शादी मतलब लड़का बच्चा पैदा करके अब कह रही हो शादी कराओ। गजब नहीं कर दिया आपने। बात कराओ पति से। राधे राधे जी। गुरुजी हम लोग हैदराबाद शादी काहे नहीं किए? शादी किए थे, सिकंदराबाद में गए थे जो फर्स्ट टाइम, तो शादी किए थे। तो अब फिर ये कह रही है शादी करना है? वो मतलब जो जैसे जमाल उमाल होता है वैसे शादी नहीं किए थे। तो पर कैसी वाली की थी? छोटा मोटा माला लेके दुकान से खरीद के, जो अपने साथ में गए थे दुकान से। हाँ, जो साथ में गए थे वो लोगों ने करा दी है, बाकी का भी विधि विधान से नहीं हुई। नहीं, विधि विधान से। आप ये कहना चाहते, बात कराओ। मेरा एक ही इच्छा है, आप हमारा विधि विधान से शादी करा दीजिए। तब तो आपका विधि भी सही है, विधान भी सही है। आप कौन सा विधि विधान सब सच सही है?
चलो आप खुश रहो बस। अब ऐसा है कि आपने तो ब्याह कर ही लिया, वो सर का कोर्ट मैरिज नहीं की? नहीं कोर्ट मैरिज भी नहीं की, विधि विधान से नहीं हुआ? नहीं, आप करा दीजिए ना गुरुजी। चलो बच्चों का पहले ब्याह करा लो, फिर करा लेना अपना विधि विधान से। पहले बच्चों का हो जाने दो। तो अब हम कैसे कराएं? देखो ना विधि बची ना विधान बचा, अब क्या विधि विधान? भाई कुंवारे में ना ब्याह होता है। अब देखो अब प्रेम से रहो। प्रेम से ही है। हाँ प्रेम से रहना है अब आपको। क्या करना चाहिए? ब्याह तो कराना चाहिए आपको। आप प्लीज करा दीजिए ना। 2 बच्चों की माँ का ब्याह कराएंगे। एक ही बच्चा है, 2 नहीं है। हाँ वो तो एक बच्चे की माँ का ब्याह कराएंगे। टेंशन नहीं लेने का, चिंता ना करिए। भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बड़ा बढ़िया हो। रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। गुरुजी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। लोग कहते हैं सोना जलता नहीं है, तो हनुमान जी लंका कैसे जला दिए थे? क्योंकि सोना अधिक ताप में भट्टी में डालते हैं सुनार, तो पिघल के पानी हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। पिघल जाता है ना सोना। उसी तरह हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो आग का इतना ताप था कि समुद्र के किनारे लंका थी, तो सारा सोना लंका का पिघल पिघल के, चूंकि अधिक ताप में सोना पिघल के पानी, तो वो अधिक ताप जब हुआ अग्नि का तो पिघल करके पूरा सोना समा गया समुद्र में। पिघल गया, जल गया, मतलब पिघल गया। हेलो हाँ। मम्मी आप स्टेशन पे आ जा। वो स्टेज के पास आ जा, हम स्टेज के पास खड़े हैं ललता। स्टेशन के पास खड़े हैं? ये कहाँ स्टेशन है? राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता। कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा दिन भर देखूं। गुरुजी आज दीक्षा ली आपसे सुबह, लेकिन आपका बात सुनने के लिए नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे तो मिल लीजिएगा। जय गुरुजी अगर बहू सास को मार दे तो? गुरुजी क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने। मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। तेरे घुंघरल बाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो के लग जाएगी गुरुदेव। चुप हो जा 7वीं फेल, चुप।